किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, यानी कि अभी जो टेम्परेचर हो लगभग अबव 40 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, यानी कि 40 से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में हमारी फसलों में बहुत समस्याएं आती हैं। फसलें जो हैं वह गर्मी के कारण स्ट्रेस में चली जाती हैं। फसलों में आप देखते होंगे फ्लावर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है जब फसल स्ट्रेस में जाती है, हाई टेम्परेचर के कारण स्ट्रेस में जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फसल की ग्रोथ अच्छी हमको देखने को नहीं मिलती है। हमारे प्लांट भी डेड होने लगते हैं जब हाई टेम्परेचर होता है। तो ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं हाई टेम्परेचर के अंदर। उसके साथ साथ देखिए हाई टेम्परेचर में जो इंसेक्ट हैं, यानी कि जो सकिंग पेस्ट है, उनका खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जितना टेम्परेचर हॉट होगा और ड्राई होगा, यानी कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी कि वेदर हॉट होगा और वेदर ड्राई होगा, उतने ज़्यादा सकिंग पेस्ट आपकी फसलों पर देखने को मिलेंगे, यानी कि उनका अटैक उतना ज़्यादा बढ़ेगा। चाहे थ्रिप्स की बात करें, चाहे हम वाइट फ्लाइज की बात करें, चाहे हम माइट्स की बात करें, ये सब बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो ऐसे में हम अपनी फसलों पर क्या दें, यानी कि कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र हैं बेस्ट जो कीटों को भी कम करेंगे, उनके प्रति भी टॉलरेट करेंगे, हमारी फसलों को टॉलरेंस लाएंगे, जिससे कीटों का रोगों का भी अटैक कम होगा। उसके साथ साथ हमारी फसल गर्मी के स्ट्रेस को झेल पाएगी, यानी कि गर्मी के स्ट्रेस को झेलने के लिए, हाई टेम्परेचर को झेलने के लिए पौधे के अंदर कौन सा फर्टिलाइज़र, कौन सा तत्व न्यूट्रिएंट्स हमें देना ज़रूरी होता है, वो इस वीडियो में जानेंगे। देखिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए जब भी हाई टेम्परेचर होता है तो ऐसे में हमारी फसल के लिए दो फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट करते हैं, उसके साथ साथ यानी कि जो गर्मी का स्ट्रेस है उसको भी टॉलरेट हमारे प्लांट कर पाएगा इजीली, और प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा, और आपका जो पौधा है वो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाएगा। उसके साथ साथ जो कीट हैं, कीटों का अटैक भी आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि पौधे की सेल्स को मजबूत करने का काम करते हैं जो फर्टिलाइज़र है। दो तत्व मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि दो तरीके के फर्टिलाइज़र का आपको ज़रूर उपयोग करना चाहिए। पहला है हमारा पोटेशियम फर्टिलाइज़र। पोटेशियम फर्टिलाइज़र वैसे भी देखिए आपकी अगर फ्रूटिंग स्टेज में फसल है तो फ्रूटिंग जो फल हैं, फल के साइज़ को बढ़ाने में ये बहुत ज़रूरी होता है, फलों में अच्छा कलर लाने के लिए ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ प्लांट को मजबूत करने के लिए जो पोटेशियम है वो देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे प्लांट हमारा मजबूत होता है, उसकी सेल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिससे आप देखेंगे पोटेशियम यदि आप उचित मात्रा में दे रहे हैं, और देखिए पोटेशियम अगर हम थोड़ी ज़्यादा भी मात्रा में दें तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जी हाँ, यदि हम और कोई फर्टिलाइज़र अगर हम ज़्यादा दे रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं, लेकिन पोटेशियम ऐसा तत्व है जो थोड़ा ज़्यादा भी अगर हम दे देते हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं। तो पोटेशियम को हमें ज़रूर देना चाहिए गर्मी के अंदर, हाई टेम्परेचर के अंदर। आपकी जो फसल है वो एक तो जो हाई टेम्परेचर है उसको टॉलरेट कर पाएगी। कैसे? देखिए जब हम पोटेशियम देते हैं तो पोटेशियम जो है वो रेगुलेट करता है पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा आप जानते हैं, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये खुलते और बंद होते हैं, तो इनके खुलने और बंद होने को रेगुलेट करता है जो पोटेशियम तत्व होता है। अब देखिए हाई टेम्परेचर में क्या होगा कि अगर स्टोमेटा खुले रहते हैं ज़्यादा लंबे समय तक तो क्या होगा कि पानी का एवोप्रेशन होता है, यानी कि पत्तियों के माध्यम से पानी वातावरण में उड़ता है। तो इससे क्या होगा कि बहुत तेज़ी से जो प्लांट का वाटर है वो एवोपरेट हो जाएगा। तो इससे पानी की कमी अगर प्लांट के अंदर हो जाएगी तो हमारा प्लांट डेड हो जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा, अगर डेड भी नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में चला जाएगा, तो जिससे वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर पोटेशियम उचित मात्रा में है तो प्लांट रेगुलेट कर पाता है, यानी कि जो अगर वो ज़्यादा एवोपरेट पानी हो रहा है और प्लांट के अंदर लग रहा है कि उसको पानी कम है उसके अंदर, तो जो स्टोमेटा है उनको वो क्लोज कर देता है, जिससे वो पानी का एवोपरेशन रुक जाता है और हमारा प्लांट हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर पाता है, यानी कि उसके अंदर जो पानी है, वाटर है, वो अच्छे से मैनेज रहता है। तो इसलिए पोटेशियम ज़रूरी है। उसके साथ साथ पोटेशियम हमारी जो पौधे को मजबूत करता है, पत्तियों को मजबूत करता है, तने को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे जो भी सकिंग पेस्ट है वो अटैक नहीं कर पाते हैं और कम अटैक करते हैं। तो जब पत्तियां मजबूत हो जाएंगी तो सकिंग पेस्ट अटैक नहीं कर पाएंगे, किसी रोग का अटैक भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है पोटेशियम। पोटेशियम आप देखिए 0050 आता है, स्प्रे में यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं। आप जो हमारा MOP आता है उसको आप सॉइल में भी यूज कर सकते हैं। आप बेसल डोज में आपको ज़रूर देना चाहिए, और बाद में जो हमारे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र हैं जो भी पोटेशियम आते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट आता है, तो आप उसका भी स्प्रे में यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। 0050 ले सकते हैं, 5234 का आप उपयोग कर सकते हैं, उसमें फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में होता है। अगर फसल फ्लावरिंग स्टेज में है तो 5234 का उपयोग ले सकते हैं।
तो स्टेज के हिसाब से भी आप जो फर्टिलाइज़र है उसको चूज कर सकते हैं। तो पोटेशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है जो आपको ज़रूर देना चाहिए। देखिए आप NPK 0050 ले रहे हैं तो या 05234 जो भी ले रहे हैं उसकी जो डोज रखनी होती है 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके हमें स्प्रे करना होता है। आप इसके वीक के अंतर से या वीक में 2 बार आप स्प्रे कर सकते हैं। तो 2-3 स्प्रे आप ले सकते हैं अपनी फसल के अंदर, जिससे आपकी फसल अच्छे से टॉलरेट कर पाएगी। हमारे पास भी है, देखिए ये हमारे पास NPK 05234 है मल्टीप्लेक्स कंपनी का, तो हम इसको यूज करते हैं क्योंकि फसल जो है हमारी उसमें फ्रूटिंग तो आ रही है लेकिन फ्लोवरिंग भी आती रहती है, तो हम इसका भी यूज कर देते हैं और कभी 0050 भी हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है बहुत ही ज़रूरी है हाई टेम्परेचर के लिए और आपके पौधे को मजबूत करने के लिए, और हाई टेम्परेचर में जो समस्याएं आती हैं हमारे प्लांट के अंदर उसके लिए, वो है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट यानी कि कैल्शियम तत्व। कैल्शियम बेहद ही इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम क्यों ज़रूरी है। देखिए कैल्शियम भी आपके पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनको रेगुलेट करता है, यानी कि बंद होना खुलना वो भी उसमें हेल्प करता है, वो भी रेगुलेट करता है। तो दोनों फर्टिलाइज़र उस हिसाब से ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि हाई टेम्परेचर के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिफिशियंसी देखने को मिलती है वो है हमारा कैल्शियम, क्योंकि जो हमारी सॉइल है वो एकदम ड्राई हो जाती है। अब ड्राई सॉइल में क्या होगा कि अगर आपकी मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है भी तब भी वो पौधे को नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में क्या है कि आप हाई टेम्परेचर में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। आप किसी फसल में देखेंगे अगर फ्रूटिंग स्टेज में है तो जो हमारा फल है उसका अंतिम छोर का डेवलपमेंट रुक जाता है, वहाँ से वो गलन शुरू हो जाती है, ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसको हम ब्लूसम एंड्रोट कहते हैं। ये आप देखेंगे ज़्यादातर आपको हाई टेम्परेचर में, गर्मियों में ही ये समस्या देखने को मिलेगी, सर्दियों में आपको उतनी ये कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो ये होता है कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में ना ले पाना प्लांट, या कैल्शियम की प्लांट के अंदर या मिट्टी के अंदर कमी हो जाना। तो इसलिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ कैल्शियम जो है वो हमारे पौधे की जो सेल वॉल होती है, देखिए आप जानते हैं हमारे पौधे की पत्तियां हो कुछ भी हो सेल से बना होता है। अब सेल के अंदर भी एक सेल वॉल होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है बाहरी किसी इंसेक्ट से, डिजीज़ के, पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। तो ये कैल्शियम क्या करता है, उस सेल वॉल को मजबूत करता है। जब सेल वॉल मजबूत होगी तो सेल्स मजबूत होंगे। अब जब सेल्स मजबूत होंगी तो हमारा जो पौधा है प्रत्येक उसका जो भी पार्ट है, पत्ती है, जड़ है, तना है, वो किससे बना है, कोशिकाओं से, यानी कि सेल से बना है। तो सेल्स मजबूत होगी तो हमारा ओवरऑल प्लांट मजबूत होगा। तो इससे कीट व रोग कम देखने को मिलेंगे और आपकी फसल के अंदर फ्रूट रॉट यानी कि फल सड़न की जो समस्या है वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और देखिए ये रोगों को भी कम करने में हेल्प करता है, आपकी फसल को जो हमारा गर्मी का स्ट्रेस है उससे बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो आप उसके लिए देखिए कैल्शियम नाइट्रेट बहुत अच्छा रहता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, 18.8% के आसपास कैल्शियम होता है। ये नाइट्रोकल के नाम से है हमारे पास मल्टीप्लेक्स कंपनी का। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, जो भी कंपनी आप ट्रस्ट करते हो, तो ब्रांड मैटर यहाँ पे नहीं करता है। तो आप इसका भी 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और देखिए ये भी आपकी फसल के अंदर जो आपका फ्रूट है, फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, फ्रूट साइज को बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए जब आप जानते हैं कैल्शियम की कमी होने से फ्रूट का डेवलपमेंट रुक जाता है, वहाँ से गलन हो जाती है। तो अगर कैल्शियम प्रॉपर होगा तभी उसका डेवलपमेंट होगा, कभी उसकी जो सेल्स हैं उनका प्रॉपर निर्माण होगा, तो हमारा फ्रूट भी अच्छा होगा, हमारी क्रॉप भी अच्छी होगी और क्रॉप हमारी गर्मी के हाई टेम्परेचर का जो स्ट्रेस है उसको भी इजीली झेल पाएगी। तो दोनों फर्टिलाइज़र इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसके आप एक स्प्रे ज़रूर ले लें। पूरी फसल में हम 3 स्प्रे ले सकते हैं, इसके वेजिटेटिव स्टेज में, फ्लावरिंग स्टेज में और फ्रूटिंग स्टेज में, या 2 चाहें तो 2 भी आप कर सकते हैं, वेजिटेटिव स्टेज में और फ्रूटिंग स्टेज में। वो आपके ऊपर डिपेंड है कितना लेना चाहते हैं। इसकी भी डोज जो हमें रखनी होती है 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है। और हाई टेम्परेचर है, अभी भी आपने स्प्रे नहीं किया है कोई भी, तो आप इसका तुरंत स्प्रे कर लें, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो कैल्शियम और जो पोटेशियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र हैं। गर्मी को देखते हुए, गर्मी में आने वाले इंसेक्टों को देखते, रोग जो कीट हैं उनको देखते हुए, और रोगों से भी हमारे पौधे को सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारे पौधे को एक मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे हमारी जो फसल है हेल्दी ग्रो करती है। और आप इसको किसी भी फसल के अंदर, क्रॉप के अंदर, इनमें से कोई भी जो भी मैंने फर्टिलाइज़र बताए वो उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।